ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है ये होगी जीएसटी की क्लास। इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एसएपी के अंदर जीएसटी का जो मेन रूल है वो क्या है, जो वो होता है 3 तरीके से इसमें जीएसटी चार्ज होती है, 4 तरीके से। सबसे पहले हम जब जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सबको पता है, और वैट को रिप्लेस करके जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स बनाया। 166 कंट्रीज ऑलरेडी थी जो जीएसटी यूज कर रही थी। 167 नाम की कंट्री इंडिया है जो जीएसटी में इंप्लीमेंट हुई है, जीएसटी को यूज कर रही है। तो जीएसटी 4 तरीके से होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। तो एसईपी के अंदर हमारा पहला काम होता है कंडीशन टाइप क्रिएट करना। इसका ट्री कोड होता है OBQ1। तो हमें जो जीएसटी बनेगा ना वो चारों पे बनेगा, सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन पे। यूनियन मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, सेंट्रल मतलब हो गया सेंट्रल स्टेट, स्टेट स्टेट है ना, एक हो गया सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और यूनियन जीएसटी हो गया जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, जंजीर, इन पे सब पे लगेगा यूजीएसटी। तो वो कैसा लगेगा, इसके लिए आपको एसएपी के अंदर सेटिंग करनी पड़ती है पहले, यानी कि आपको एसएपी में आना है, OBQ1 एक टी कोड डालना है, और आपको अपने सर्वर पे कंडीशन टाइप बनानी है। व्हाट डज इट मीन, कंडीशन टाइप होती है क्या? कंडीशन टाइप का मतलब होता है कि क्रिएट योर ओन कंडीशन, किस पे आप टैक्स लगाना चाहते हो। जैसे यहाँ लिखा ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो इनपुट के भी बनाने पड़ेंगे और आउटपुट के भी बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स 2 ही तरीके से तो लगेगा भाई, टैक्स ये इनपुट पे लगेगा, ये आउटपुट पे लगेगा। इनपुट जो टैक्स होगा वो होगा आपका परचेज पे, और आउटपुट जो टैक्स होगा वो होगा सेल्स पे। तो एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट का मतलब हो गया परचेज का टैक्स, आउटपुट का मतलब हो गया सेल्स का टैक्स। तो आपको अपने सर्वर पे कंडीशन टाइप क्रिएट करनी पड़ती है। कंडीशन का मतलब हो गया कि हम जो टैक्स चार्ज करेंगे, जो फाइल चार्ज करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगी वो ये परचेज के लिए होंगी, ये सेल के लिए होंगी, है ना। तो हम परचेज और सेल दोनों पे काम करेंगे। इसका ना थोड़ा सा फॉर्मेट में बढ़ा कर देता हूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा। आज तो नेट भी थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है। ओके, तो हमने पहले एक इनपुट के लिए बनाना है, एक आउटपुट के लिए बनाना है। तो हमारी जो कंपनी क्या है, IRF ना, तो हम बनाएंगे IRF1, IRF नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाते, देखो IRC1, IRS1, IRI1, IRU1। मतलब समझो कंडीशन टाइप 4 डिजिट की पड़ती है। देखो 4 डिजिट की है सारे, ये देखो लोगों ने 4 डिजिट की बना रखी है। 4 डिजिट से मतलब मैक्सिमम लेंथ 4 डिजिट होती है, मिनिमम कुछ भी बना सकते हो। बट ये मैंने कैसे बनाया है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने इसको ऐसे बनाया है कि IRC, सी का मतलब हो गया इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, ऐसे ना स्टेट के लिए, इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट यूनियन टेरिटरीज। तो आप कुछ भी बनाते ना ऐसे लॉजिकली बनाना कि आपको पता चले कि हाँ ये इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए। नहीं तो आप बना तो लोगे लेकिन उसका रिलेवेंस नहीं होगा ना, कुछ तो पता चले किस चीज के लिए जनरेट हो रहा है। तो हमने एसएपी के सर्वर पे आगे कोई भी एक सेलेक्ट कर लो इनपुट का, जैसे मैंने इनपुट का सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो मैंने इसमें क्या बना दिया IRF1। तो ये जो बनाया ना IRC1, सॉरी IRC1, देखिए इनपुट सेंट्रल के लिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट सेंट्रल जीएसटी,
एंटर मार दिया एंड सेव कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे मैंने एक जीएसटी बना दिया इनपुट सेंट्रल का। ऐसे इसको सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। टैक्स कैटेगरी भी यहाँ पे डिफाइन होती है कई बार, देखो मल्टीपल, बट हमें अभी मैंडेटरी फील्ड नहीं है ये, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज करेंगे। तो हम डाल देंगे यहाँ पे IRS1। तो ये हो गया IRS1 इनपुट स्टेट GST और यहाँ पे सेव कर दिया। तो मैंने 2 बना दिए। ये एक सेटिंग्स होती है बेसिकली। यहाँ दीज आर सेटिंग्स। यहाँ पे सिलेक्ट करो IRI1, ये हो गया इनपुट इंटर स्टेट के लिए, इनपुट इंटर स्टेट टैक्स। यहाँ पे सिलेक्ट करो, कॉपी करो IRU1 इनपुट यूनियन GST और इसको यहाँ से सेव करो। तो अगर आप देखोगे मैंने 4 बना दिए, इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटर स्टेट, 4। तो ये इनपुट के लिए बने। अब ऐसे आउटपुट के लिए बनाओ, OC नहीं, कैसे बनाए इसको, बना देते ORC1। तो ये हो गया सेंट्रल के लिए, ORS1 स्टेट, ORI1 इंटर स्टेट, ORU1। मैं देखो इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ बनाना, तो बहुत सारे बनेंगे। आप जरूर भी सोचोगे ना सब यहाँ पे क्रिएटेड होंगे, आप बनाओगे वो डुप्लीकेट दिखा देगा क्योंकि उस नाम से बना हुआ होगा। अभी देखना बहुत सारे डुप्लीकेट आएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसलिए ऐसा नाम बनाना जो थोड़ा सा रिलेवेंस हो और थोड़ा यूनिक हो। तो ORC1 का मतलब हो गया आउटपुट सेंट्रल। अब आपने अभी तक इनपुट को सिलेक्ट करा, अब आउटपुट लो कोई भी एक। तो इसमें से आउटपुट हो गया हमारा, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट कोई बना ही नहीं है क्या? ये रहा। कोई से भी एक आउटपुट को सिलेक्ट कर लो, जैसे इसने ये बना रखा आउटपुट का, कॉपी करो, अपना खुद का डालो। मैंने डाला जैसे यहाँ पे, इसका नाम क्या डाला मैंने, ORC1। ये हो गया आउटपुट, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, आउटपुट सेंट्रल टैक्स, देन कॉपी एंड सेव। ये हो गया आउटपुट सेंट्रल। एक और सेलेक्ट करो, कॉपी करो, ORS1, तो आउटपुट स्टेट GST। उसके बाद यहीं पे सिलेक्ट करो ORI1। ये हो गया आउटपुट इंटर स्टेट GST। फिर हो गया ORU1। तो यहाँ पे इसको ORU1 डाल दो। ये हो गया आउटपुट यूनियन GST और एंटर मार दो। तो मैंने 4 इनपुट के बना दिए, 4 आउटपुट के बना दिए और इसको सेव कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे इनपुट का टैक्स भी सेव हो गया, मेरा आउटपुट का टैक्स भी सेव हो गया, दोनों के दोनों टैक्स बना के सेव है। अब स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर आ जाओ। तो इसको बोलते हैं कंडीशन टाइप। तो ये आपने 4 बनानी है इनपुट के लिए, 4 आउटपुट के लिए। पहला टॉपिक तो हमने समझ लिया। अब दूसरा टॉपिक सुनो। उसके बाद होता है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जो बनती है ना, वो बनती है कितने डिजिट की, 3 डिजिट की। और अकाउंटिंग की भी कंडीशन टाइप की तरह होती है। इसका टी कोड होता है OBCN। OBCN से आप बना सकते हो अपने सर्वर पे। तो कैसे बनाएंगे,
इसका टी कोड लिख देता हूँ, तो OBCN, इसका OBQ1, ठीक है, लिख दिया। अब जो हमारा मेन काम है वो है यहाँ पे कैसे हम अपने सर्वर के अंदर अकाउंटिंग की को असाइन करें, डिफाइन करेंगे। तो अकाउंटिंग की 3 डिजिट के बनेंगे। तो 3 डिजिट की कैसे बनेंगे, देखो, ये कोई टेक्स्ट में बना लो, ये कोई नंबर में बना लो, ये कोई टेक्स्ट नंबर बना लो, ये कोई स्पेशल कैरेक्टर बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर 3 डिजिट के बनेंगे। तो जैसे मैंने बना दिया IFRC ना, तो IFC इनपुट सेंट्रल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट सेंट्रल टैक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा, टैक्स टाइप। टैक्स टाइप 2 होते हैं। जब हम बात करेंगे आउटपुट की, तो आउटपुट के टाइम पे 1 इनपुट टैक्स आउटपुट आएगा। जब बात करेंगे इनपुट की तो 2 आएगा। अभी मैं फिलहाल क्या डाल रहा हूँ, इनपुट सेंट्रल टैक्स। तो इनपुट यहाँ पे लूंगा, इनपुट यहाँ पे लिखा नॉट डिडक्टेबल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे ये नहीं करना कुछ, इसको रहने दो, यहाँ पे आना, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये तो वो हो गया कि काटना चाहते हो कि नहीं, तो हम तो टैक्स लगाना चाहते हैं ना, तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आ जाएगा 2 सेपरेट लाइन आइटम्स, ऑलवेज यही रहता है। अब सुनो फिर से, देखो, इनपुट सेंट्रल GST के लिए 2 का मतलब क्या हुआ, 2 फॉर इनपुट टैक्स, ओनली फॉर इनपुट ना। अभी मैं SAP के अंदर इनपुट टैक्स असाइन करूँ तो इनपुट आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे आउटपुट बनाऊंगा तो फिर मैं क्या ले लूंगा, 1। 2 विल बी सेम फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब एंटर मार के सेव करता हूँ, सेव हो गया। अब मैं इसी नाम से बना दूंगा IFC। तो IFC हो गया मेरा पहला टैक्स। अब मैं दूसरा बनाऊंगा IFS, IFI, IFU। IFC का मतलब हो गया सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन। मैं नेक्स्ट बनाता हूँ, नेक्स्ट कहाँ से करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, न्यू एंट्री। तो IFS इनपुट स्टेट GST, यहाँ पे 2 रहेगा। 2 का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, इनपुट, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। सेपरेट लाइन आइटम्स, इनपुट और आउटपुट में दोनों में। अभी मैं इनपुट का बना रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे इनपुट आया है। इसको सेव कर दो, नेक्स्ट करो। अब बनाएंगे IFI इनपुट इंटर स्टेट GST, टेक्स्ट टाइप विल बी 2, यहाँ पे भी 2, और देन सेव इट। तो मैंने इनपुट के लिए बना दिए कुछ इसके लिए बना दिए, मतलब दोनों बना के सेव कर दिया अपने सर्वर में। तो IFI बन गया, एक और बनाओ, IFSI बन गया, एक बनेगा IFU। तो इनपुट यूनियन GST, अगेन 2, और यहाँ पे भी 2, स्टैंडर्ड है, और देन सेव इट। तो मेरे कितने बन गए, 4 बन गए। इनपुट के लिए भी बन गए, आउटपुट के भी 4 इनपुट के लिए बन गए। अब सेम आउटपुट के लिए क्रिएट करेंगे। तो आउटपुट के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बाहर आ जाओ, इसी जगह पे स्किप कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आउटपुट को किस नाम से बनाएं, आउटपुट ऐसा नाम से होना चाहिए जो इनपुट से रिलेटेड ना। तो OFC बना लेते हैं, चेक करते हैं OFC के नाम से बनता है कि नहीं बनता है। OFC आउटपुट सेंट्रल GST पोस्टिंग इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे अब इनपुट नहीं आएगा, अभी मैंने गलती से इनपुट डाल दिया। यहाँ पे अब 2 की जगह आएगा 1, क्योंकि मैं आउटपुट का बना रहा हूँ। तो इस पे क्लिक कर लो, मेरा आउटपुट टैक्स, और ऐसे को सेव कर दो। तो अगर आप देखोगे, आपने एक सर्वर पे एक बना दिया है, OFC करके एक बन गया। अब ऐसे मल्टीपल बना लेंगे, OFC, OFS, OFI, OFU। यहीं पे क्लिक करो, OFS यानी कि हो गया स्टेट के लिए, तो हो गया आउटपुट स्टेट GST, और 2 की जगह हो जाएगा 1, क्योंकि हम आउटपुट टैक्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 2, ये दोनों के लिए फिक्स है, सेपरेट लाइन आइटम्स, यानी कि दोनों लाइन आइटम्स क्या होती है, रिपोर्टिंग। हम उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर कर सकें, अलग अलग जगह सेपरेट रिपोर्टिंग हो। ये भी बन गया, सेव हो गया। एक और बनाएंगे, ओ किस नाम से था, अब बनेगा OFI आउटपुट इंटर
GST 1 2। देखो 1 का तो मतलब समझ में आ ही गया, आउटपुट के टैक्स के लिए सेपरेट लाइन आइटम से 3 होगी। एक और बनाएंगे लास्ट OFU के नाम से। तो ये हो गया आउटपुट यूनियन GST, ऐसा रहेगा। देखो आउटपुट टैक्स और सेपरेट लाइन आइटम्स दिन सेव करना। तो मैंने इनपुट के टैक्स भी बना दिए और आउटपुट टैक्स बन गए। तो GST के अंदर हमने अपनी कंडीशन टाइप भी क्रिएट कर ली है और अकाउंटिंग की भी क्रिएट कर ली है। अब हमारे GST के अंदर जो दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं अपने GL बनाना। बिना GL के GST की एंट्री पास नहीं होगी। कभी भी अगर आपको अपने सर्वर पे कोई क्रिएट करना है तो पहले उसके GL बनने जरूरी है ना, मैंडेटरी पार्ट है। तो GL के लिए क्या होता है, FS00 कोड होता है। हमने अभी क्या बना दिया, एक कंडीशन टाइप बना ली और अकाउंटिंग की बना ली। अब बनाएंगे हम FS00 से GL क्रिएशन। GL का मतलब क्या होता है, जनरल लेजर। अब हमने अपने सर्वर पे GL के कुछ बनाने, तो जैसे इस GL कैसे बनते हैं भाई, GL तो आपने देखा होगा, आप कैसे बनाते हो। GL FS00 से FS00 डाला, आप यहाँ GL बना लेते हो। अब प्रॉब्लम क्या है GL में, GL कैटेगरीज वाइज बनता है, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। हमारी जो कंपनी का कोड है जिसका नाम है IFC, चेक कर लेते क्या है, IRFC ना, IFRC, ये बन गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे कुछ एसेट्स के ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक्सपेंस के ऑलरेडी क्रिएटेड है, लायबिलिटी के क्रिएटेड है। हमें GL कैसे बनाए, बाय फॉरवर्ड कैसे बनाए। इसका सीधा सा तरीका है GL बनाने का SAP के अंदर कि आपको कुछ GL एसेट्स के बनाने हैं, कुछ आपको लायबिलिटी के बनाने हैं। एसेट्स का मतलब होता है आपको इनपुट के बनाने, इनपुट का मतलब हो गया डायरेक्टली बोलो तो परचेज के बनाने, और लायबिलिटी वाले हो जाएंगे सेल के। अब कई बोलेंगे कि लायबिलिटी सेल में क्यों आ रहा है और ये परचेज में क्यों आ रहा है। तो एसएपी के अंदर दो ही चीजें बनती हैं, ये एक्सपेंस का होगा या इनकम का होगा। जितने भी हमारे लायबिलिटी के होंगे वो सेल वाली लायबिलिटी में तो जाएंगे, ये कहीं और जाने चाहिए। एक परचेज हो गया ना, देखो दो चीजें समझो आप, एक हो गया परचेज, एक हो गया सेल। एक हो गया इनपुट समझ लो, एक हो गया आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है परचेज कि हम परचेज करेंगे, और आउटपुट का मतलब क्या होता है सेल, हम सेल करेंगे। तो परचेज तो हमें समझ में आ गया, जितना भी हम परचेज करेंगे वो हमारे एसेट्स के अंदर आ जाएंगे, एसेट्स का ही तो पार्ट हो जाएगा। और जब हम सेल करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बन जाएंगी। कुछ और होना चाहिए, यही होना चाहिए। हेलो वैभव, सुष्मिता, श्रुति, बताओ क्या होना चाहिए। हाँ, कोई कोई तुम में से ऐसा बोल रहा है कि एक्सपेंस में जाना चाहिए। नहीं नहीं, सही बता रहे आप। ओके, एक मिनट है, जरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ विष्णु, हाँ हाँ, ओके ओके। अब हमने अपने सर्वर पे जेल कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। तो पहले एसेट्स के बनेंगे 4। अब कैसे बनेंगे 4, ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी ये बने हैं। देखो एसेट्स के जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो एक हो गया जैसे CGST, SGST, IGST, UGST, ये 4 इनपुट में बनेंगे और ये 4 आउटपुट में बनेंगे। सही है, बना के दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले किस पे जाएंगे, क्रिएट पे। 104 तक तो बना है ना, अब 105 से बनाओ तो 105 यहाँ पे डाल दोगे उसका नंबर जिसको आप बना रहे। तो IFRC के अंदर बना रहे,
किसका बना रहे हैं? CGST इनपुट टैक्स, क्योंकि CGST तो भाई CGST तो उसमें भी लगेगा आउटपुट में, तो मैंने क्लियरली बोला कि CGST जो है ये इनपुट का है, क्योंकि CGST तो इनपुट में भी होता आउटपुट में भी होगा। यहीं पे क्लिक करा, बैलेंस शीट, एसेट्स, शॉर्ट की डाल दिया 001, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, YB01, सही है। तो हमने एक GL बना दिया, इनपुट सेंट्रल का सेव कर दो। तो GL तो जैसे बनता है वैसे ही बनता है, कुछ भी चेंज नहीं है GL बनने में, पर प्रोसेस होना चाहिए पता कि इनपुट के अंदर सारे एसेट्स क्या आएंगे। हो गया, इसी पे क्लिक कर लो। अब CGS की जगह क्या बना दूंगा? SGST इनपुट टैक्स, इसको C की जगह S डाल देता हूँ। हो गया, एंटर मार दो, कॉपी कर देना मैंने डायरेक्टली, बस खत्म। तो सेंट्रल बन गया, स्टेट बन गया, इसको भी कॉपी कर देता हूँ। ये IGST का हो गया, एंटर मारो और सेव कर दो। बन गया। तो ये 3 इनपुट के बन गए, एक और बना लेंगे। एक 108 डाल दिए, IGST की जगह क्या डालेंगे? UGST। एंटर मारते हैं, कितने बन गए? बस। तो 1 2 3 4 इनपुट के बन गए, ऐसे 4 आउटपुट की लायबिलिटी में बनेंगे। 500 हो गए, 501 से बना। CGST आउटपुट टैक्स, यहीं पे क्लिक कर लेना, बैलेंस शीट, यहीं पे क्लिक कर लेना, लायबिलिटी, कंट्रोल डेटा पे जाओ, शॉर्ट की में किस में आ जाएगा? 001, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, YB01। एक बन जाएगा, बाकी तो कॉपी तो कर रहे हैं सारे, ये बन गया CGST, इसको कॉपी कर लो। 105 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 502, यहाँ पे लिख दो SGST, इसके बाद हो जाएगा IGST। हो गया CGST, SGST, IGST, UGST ना। अब UGST, एंटर एंड सेव। तो 4 हमने इनपुट के बना दिए, 4 आउटपुट के बना दिए। तो आज का 16 चीजें हमने क्रिएट करके बना दी है। पहला चीज हमने बनाया, एक बार फिर से देख लेते हैं, कंडीशन टाइप कैसे बनते हैं, 8 बनाए वो हमने। उसके बाद हमने अकाउंटिंग की बनाई 4, वो भी बनी 8। और फिर हमने 4 क्या बना दिए? GL बना दिए। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी लगने वाला है आप लोगों को, तो इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना, जो ना है मेरे से पूछ लेना, बट इससे पहले इसको कंप्लीट करना, दिन तक भी समझ में आएगा। तो एक बार पूछ तो लो, पता चल रहा है सभी को। ये थोड़ा सा नाटक रहा है आज, पता नहीं क्यों। ओके, तो